तो हम लोग नोविस बोर्ड वॉक से अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं, बट इन द मीन टाइम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग करना, अगर इंडिया में कोई ड्राइविंग करता है तो ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग करना बहुत आसान है। बिकॉज जैसे इंडिया में ड्राइविंग होती है, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड ड्राइव करनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही है। हमारा आगे है ऑलमोस्ट नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो वहाँ मिलते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, हाफ मून बे। सो बेसिकली ये जो पूछे पूरी जो वाटर बॉडी दिख रही है, ये पूरी वाटर बॉडी हाफ मून की तरह है, तो इसलिए उसको हाफ मून बे बोलते हैं। बट उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, वो जो छोटे छोटे वो दिख रहे हैं ना, वो आयरन के। कैन एनीवन गेस कि वो क्या है? एक दो तीन। तो अगर उसका मिडिल वाला देखो, जो मिडिल वाला है वो टाइटैनिक की तरह दिख रहा है ना, तो एग्जैक्टली तो वो एक जहाज है जो कि डूब चुका है। और वो जहाज कोई नॉर्मल जहाज नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया का पहला आयरन शिप था। यस, ऑस्ट्रेलिया का ये पहला आयरन शिप था जो डूब चुका है। तो अब ये डूब कैसे गया और यहाँ पे डूबा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने कभी इसको निकालने की कोशिश नहीं करी। तो उसका रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे इन लोगों ने इसको जान करके डुबोया है। करीब 50 साल तक ये सर्विस में रहा ये जहाज़, यानी उसके बाद यहाँ पर ला करके इस जहाज़ को डुबा दिया गया। एंड अगर मैं इसका आपको ड्रोन शॉट दिखाऊं तो देन यू कैन सी, लुक एट इन द ड्रोन शॉट, पूरा जहाज़ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जहाज के पूरा टूट गया है, जहाज अभी भी काफ़ी काफ़ी हद तक, बिकॉज आयरन का है तो धीरे धीरे रस्ट होगा, अभी भी काफ़ी हद तक ये जहाज अपने प्रॉपर शेप में है। तो इसको डुबोया क्यों गया, उसकी कहानी मैं आगे जाके बताऊंगा। तो इसके डुबाने का रीज़न ये था कि बेसिकली ये पूरा जो एरिया है बड़ा वाइल्ड हो जाता है यहाँ पे। जब ये पानी की लहरें आती हैं तो पानी की लहरें बहुत तेज़ आती हैं, तो उनकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए इस शिप को एक स्ट्रेटेजिकली एक लोकेशन पे इसको डुबाया गया, ताकि ये जो वेव्स का जो पावर है ये उसको कम कर दे। और पावर कम कर देगा तो इधर का जो एरिया है, ये पूरा एरिया, लुक एट दिस एरिया, तो पूरा ये जो एरिया है ये शांत हो जाए। तो अगर आप देखो कि अगर उसके उस तरफ मैं वाटर वेव्स दिखाऊं और इसके इस तरफ वाटर वेव्स देखो, तो पूरा जो इधर का एरिया है, पूरा एरिया शांत है। और वहाँ पर देखो तो पूरा इनका बीच एरिया बना हुआ है। एंड देन यहाँ पे फिशिंग के लिए बोट्स लगा सकते हैं, तो काफ़ी सारा यूज़ कर सकते हैं इस पूरे एरिया को। तो इसलिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जान करके इस शिप को डुबाया। तो है ना, बड़ी अनोखी चीज़ है। ये मेलबोर्न सिटी से जस्ट 30 to 35 मिनट की डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। नॉट ओनली दिस शिप, यहाँ पे और भी काफ़ी सारी सीनिक जगह हैं। तो अगर मैं दूसरी जगह दिखाऊं, लुक एट दैट एरिया, वो पूरे बड़े यूनिक से रॉक्स के फॉर्मेशन दिख रहे हैं, क्लिफ्स। तो ये क्लिफ पुराने टाइम पे यहाँ पे जो डेयर डेविल्स होते थे, लोग ऊपर जा करके जंप मारते थे, इनफैक्ट जंप भी। और जब ये जहाज़ नहीं डूबा हुआ था तो वहाँ जाते थे वो क्लिफ कॉर्नर में, उससे वेव्स को देखते थे कि वेव्स किस साइड पे, बिकॉज इसके इस साइड पे पानी की लहरें ज़्यादा हैं या इस साइड पे। तो वहाँ जा करके लोग देखा करते थे, उसके ऊपर से जंप मारते थे, मस्ती वस्ती करते थे। बट अभी देखो तो उसका पूरा एरिया काफ़ी फ्रेजाइल है। अगर वहाँ पे जा करके ना, वो पूरी मिट्टी का है, तो अगर वहाँ पे केयरफुल ना हो तो ये गिर सकता है। तो इसलिए अभी वहाँ पे जाना बैन कर दिया है। बट लुक एट इन द ड्रोन शॉट, इट इज़ अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है पूरी जगह ये। तो नॉट ओनली ये पूरा जो बे है, बल्कि यहाँ पे लोग देखो जहाज़ को कैसे लेके जा रहे हैं, पूरा लेकर के आए ना, इसको गाड़ी में लेके आते हैं घर से। एंड देखो ये कैसे पूरा निकाल रहा है वो। तो ये कार में घर से लेकर के आया, एंड देन यहाँ पर ये ऐसे लेकर के अभी बोट लेकर के ये निकल जाएगा, एंड देन एंजॉय करेगा। और ये निकल गया धीरे 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 धीरे, एंड इज नाउ फ्री टू गो। तो जैसा मैं उधर दिखा रहा था कि सी कितना काम है, बिकॉज वहाँ पे जहाज़ को डुबा दिया है। जस्ट उससे देखो, उधर से थे उस साइड पे है वो शिप, एंड वहाँ पे कितना काम था वाटर। जस्ट इसके इस साइड पे पूरा ओपन है, तो यहाँ पे देखो सेम टाइम पे वाटर की इंटेंसिटी कितनी रफ है। तो यही अंतर है कि वो शिप डालने से वो पूरा एरिया का जो वाटर है काम हो गया। एंड ज़्यादातर जहाज़, जैसे मैंने दिखाया, वो अपनी बोट लेकर के वहाँ पे आराम से बोटिंग करने के लिए जा रहा था। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, एंड लेट्स सी वहाँ क्या है। हाफ मून बे के बाद अब हम एक बहुत ही लग्जरी डेस्टिनेशन जा रहे हैं, उसको देखने के बाद आप सभी सरप्राइज हो गए कि ये कैसा लग्जरी डेस्टिनेशन है। बट उससे पहले ये पूरी रोड देखो कितने ज़्यादा, आई एम श्योर कि सारे जितने भी घर बने हैं ये सब मिलियन मिलियन डॉलर के होंगे। लुक एट देम, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रीट है ये पूरी। यहाँ पे सारे ऐसे घर बने हुए हैं विद वाटर फेसिंग।
एंड इधर देखो तो ये पूरा पार्क बना हुआ है। एंड देन इस साइड पे अगर देखो तो यहाँ पर अभी सनसेट होगा। तो सनसेट फेसिंग ये सारे हाउसेस बने हैं। तो ये पूरी ना यहाँ की लग्जरी लेन है। इनफैक्ट जैसे न्यूयॉर्क वाले मैंने ट्रम्प टावर वाले वीडियो में दिखाया था बिलियनियर्स रो, तो वैसे ही आई एम श्योर कि मेलबॉर्न की ये बिलियनियर्स रो होगी। इनफैक्ट जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उसको देख करके तो आप ज़रूर कहोगे कि हाँ ये अमीरों की ही एरिया है। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये पूरा जो एरिया है अमीरों का एरिया है। इस डेस्टिनेशन के बारे में जो पीछे जो डब्बे दिख रहे हैं, बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन बॉक्सेस की कहानी जान करके तो यू विल बी सरप्राइज एंड यू विल डेफिनेटली से कि हाँ वाकई में ये अमीरों का घर है। तो ये जो पूरे बॉक्सेस दिख रहे हैं ये ऑर्डिनरी बॉक्सेस नहीं हैं, देखने में ज़रूर ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लकड़ी के बने हुए बॉक्सेस हैं। और सारे बॉक्स जो हैं कलरफुल हैं, बीच को फेस कर रहे हैं, पानी को फेस कर रहे हैं, दैट्स इट। इनके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट ये लकड़ी के बॉक्स हैं। यानी इसके अंदर अगर जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, आप जा करके जस्ट कपड़े चेंज कर सकते हो। तो इनको जो इनिशियली बनाया गया था, इन बॉक्सेस को कपड़े चेंज करने के लिए बनाया गया था। एंड देन समय के साथ ये बॉक्सेस इतने ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो गए कि आज एक बॉक्स की कीमत जो है 3 करोड़ इंडियन करेंसी में है। 3 करोड़, यस, एक बॉक्स, नॉट सारे बॉक्स, एक। अगर ये बॉक्स लेना है या ये बॉक्स लेना है या वो बॉक्स लेना है तो 3 करोड़। यहाँ पे यू कैन सी एक रियल्टर का नंबर भी है, तो अगर किसी को चेक करना है तो उसको फ़ोन करके डेफिनेटली चेक इट आउट। बट मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि 3 करोड़ सिर्फ लकड़ी के बॉक्स। तो बेसिकली उसका रीज़न क्या है कि अब नए बॉक्सेस बनाने की यहाँ पे परमिशन नहीं है। सारा इलाका मैंने आपको दिखाया है कि कैसे सारे इलाके में रिच हाउसेस बने हुए हैं, सारे रिच लोग रहते हैं यहाँ पर। तो उसके कारण से ना ये एक लग्जरी स्टेटमेंट का सिंबल है। तो जस्ट ओन करना एंड देन कपड़े चेंज करने के लिए यहाँ पे आप रह नहीं सकते हो। जो यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है जैसे अपने इंडिया में होती है, तो उनकी रिस्ट्रिक्शन है कि आप यहाँ पे घर नहीं बना सकते हो, ये सिर्फ चेंज करने के लिए ही होगा। आज ये पूरा इलाका एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है मेलबॉर्न ज़रूर आता है, हम भी आए हैं। एंड देखो तो सारे लोग यहाँ पे देखो, इनफैक्ट वहाँ देखो तो वो फ़ोटो शूट भी हो रहा है। तो लोग प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को हायर करके अपने मैरिज या अपने स्पेशल इवेंट के लिए शूट करने आते हैं। तो है काफ़ी पॉपुलर इलाका मेलबॉर्न का। तो अगर कभी किसी को चांस लगे मेलबॉर्न घूमने का तो ज़रूर आना चाहिए, जस्ट फॉर फोटोशूट। आधे घंटे की डिस्टेंस पे है मेन टाउन से। जो मैंने अपना दिखाया लास्ट पॉइंट हाफ मून बे, वहाँ से ये स्टॉप था 10 मिनट और हम लोग ऑन द वे हैं मेलबॉर्न के लिए, तो डिस्टेंस कम होती जाएगी। तो अब हम भी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और इन हाउसेस को देखते हैं, शायद किसी के अंदर जाने को मिल जाए हमें। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मूव करेंगे। सो अब हम वापस जा रहे हैं मेलबॉर्न अपने होटल, जहां हम होटल में अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे मेलबॉर्न का डाउनटाउन सेंट्रल एरिया। सो जैसा मैं बता रहा था, होटल से जस्ट बाहर निकलते ही ये ट्रैम है, जो कि ये पूरा जो डाउनटाउन एरिया है वहाँ जाने के लिए कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ पे इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो इसमें ना ये जैसे ये दूसरी साइड को जा रही है और एक और ट्रैम आ रही है उस साइड से, वो हम लेकर के जाएंगे डाउनटाउन पे। एंड उसके कोई पैसे नहीं है, जस्ट राइड इट हेयर। और यहाँ पे वेरियस स्टॉप हैं, वहाँ पे रुक करके जहाँ भी जाना है, मार्केट में शॉपिंग करने के लिए या रेस्टोरेंट के लिए, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट अपने जैसे कनॉट प्लेस में भी दिल्ली में अगर ऐसा कुछ कर दे तो कनॉट प्लेस पे भी काफ़ी ट्रैफिक कम हो सकता है। ये आ गई हमारी ट्रेन, तो चलिए चलते हैं इस ट्रेन के अंदर एंड देखते हैं कि इस ट्रेन की जर्नी कैसी होती है। तो ये आ गई ट्रेन, हम जा रहे हैं इसके अंदर। सो आ गए हम अपनी, जैसे दिल्ली में अपनी दिल्ली मेट्रो है बिल्कुल वैसे ही है। अंदर से तो बिल्कुल मेट्रो वाला फील है, पता नहीं चलता है कि आप मेट्रो में बैठे हो या बस में बैठे हो या कोई ट्रैम में हो। तो हमारा स्टॉप जो डाउनटाउन का मेन सेंटर है वो है टाउन सेंटर। तो चलिए हमारा आ गया टाउन हॉल, तो उतरते हैं यहाँ पर। एंड आ गया ये टाउन हॉल का डाउनटाउन वाला एरिया। यहाँ पे सारे जितने भी मेजर शोरूम हैं और मार्केट है और रेस्टोरेंट हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ देखो ये पूरे एरिया में ट्रैम्स का जाल बना हुआ है। एक ट्रैम इधर है ग्रीन और एक ये रेड जा रही है और एक उसके पीछे आ रही है। तो इन्होंने ना पूरा कंटिन्यूअस यहाँ पे ट्रैम्स चलती रहती हैं और कम्प्लीटली फ्री।
यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आकर के रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर हवा बहुत चल रही है, तो अब हम लोग यहाँ से टस्मेनिया जाने वाले हैं। एंड टस्मेनिया डायरेक्ट जो है सी को फेस करता है, इट्स अ आइलैंड। तो वहाँ पे हवा बहुत चलेगी, तो उसके लिए हमने अभी ना यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की कैप ली है। लुक एट दिस, $10 की है ये कैप। तो हमने ये $10 की कैप ले ली है, और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है उसकी भी कैप मिल रही है। तो बड़े अच्छे सोवेनियर शॉप है, $10 में। एंड डिफरेंट और भी यहाँ पे ना जो ऑस्ट्रेलिया के, जैसे कंगारूज, कोआलास, बाकी सब भी लगे हुए हैं। तो चलिए आगे और चलते हैं मार्केट में, एंड देखते हैं और क्या है मार्केट में। इससे जस्ट बाहर निकलते ही ये देखो, पानी पूरी, अपना पानी पूरी यहाँ पे $6 ऑस्ट्रेलियन। तो अराउंड जो ये पड़ेगा करीब अराउंड 400-500 रुपये का पड़ेगा। और यहाँ पर है इधर ओम रेस्टोरेंट, यहाँ पर पूरा $15 में जो है, यहाँ पे $9.5 में यू कैन गेट एंटायर बुफे खाना मिल जाएगा। एंड देन इसके पीछे जाओ तो उधर भी मी एंड योगी इंडियन किचन। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ना मेलबॉर्न में इंडियन रेस्टोरेंट बहुत हैं, एक के बाद एक, और बहुत रीजनेबली प्राइस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि सुपर एक्सपेंसिव हैं, बहुत रीजनेबली प्राइस्ड हैं। सो अब मैं आ गया डाउनटाउन की मेन स्ट्रीट पे, एंड यहाँ पे भीड़ देखो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इनफैक्ट कल मैं दिखा रहा था, तो यहाँ पे ना जाने के लिए मैं एक स्टोर है उसके बाहर जाने के लिए लाइन लगी हुई थी, और वो लाइन आज भी लगी हुई है। अगर मैं दिखाऊं तो वो देखो पीछे वो लाइन जो है, आगे ना लेगोस के ऐसे यूनिक क्रिसमस स्टाइल के बने हुए एक शॉप में, वहाँ जा कर के और सेंटा क्लॉज के साथ पिक्चर क्लिक करते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइन लगी है लंबी, बट क्राउड देखो, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और आज जो है यहाँ पे वीकेंड नहीं है, और अभी कोई हॉलीडे का दिन नहीं, हॉलीडे आने वाले हैं, बट क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो अब हम आगे जाते हैं खाने के लिए। हम लोग शॉप देख रहे हैं, तो होपफुली हम लोग जहाँ कल बिरयानी खाई थी वहीं जाएंगे। तो लेट्स गो देयर। सो नाउ मेरे पीछे आ गया है चाइना टाउन। तो वहाँ पे वो मैं स्ट्रीट में अभी आपको लाइन वाली रोड दिखा रहा था, तो जस्ट एक ब्लॉक छोड़ करके ये चाइना टाउन। तो चाइना टाउन का बेसिकली यहाँ पे चाइनीज़ लोग बहुत हैं, और चाइना का बहुत ख़ास एसोसिएशन है। बहुत साल पहले जब मेलबॉर्न में काफ़ी सारे चाइनीज़ लोग आए थे, एंड उसी कारण से ये पूरा चाइना टाउन पॉपुलर है, देखो। बट आज तो अभी तो इतने सारे इंडियंस रेस्टोरेंट और इंडियन इतने सारे दिख रहे हैं, तो देख के लगता नहीं है कि ये चाइना टाउन के बाद अब लग रहा है बहुत ही जल्दी यहाँ पे इंडिया टाउन भी बनेगा। सो आ गए हम लोग फाइनली अपने डिनर के लिए, और जैसा कल मैंने दिखाया था कि हमने चिलीज़ इंडिया में चिकन बिरयानी खाई थी। बेसिकली इसकी मटन बिरयानी पॉपुलर है, और कल हमें चिकन बिरयानी काफ़ी अच्छी लगी, तो हमने सोचा कि मटन बिरयानी भी इसकी ट्राई करते हैं, बिकॉज कल मटन बिरयानी सोल्ड आउट थी। तो आज देखते हैं, मटन बिरयानी ली है इसकी, तो देखते हैं कैसी है मटन बिरयानी। मटन जिसके बारे में बताता हूँ ना, कि मटन में अगर पीसेस सही से नहीं हुए हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हम्म, वाह, बहुत अच्छे से कुक हुए हैं। मटन का पीस तो ऐसा हो रहा है कि जैसे मुंह में डालते ही मेल्ट हो रहा है। मोस्टली मटन अगर मुंह में मेल्ट हो तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से कुक हुआ है। ओनली थिंग की मिसिंग क्या है कि कल वाले में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, आज खुशबू थोड़ी सी कम है, बट टेस्ट वाइज इट इज़ गुड, एंड अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। तो अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, एंड इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी कमेंट और सजेशन, राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।